Hello students, again welcomes you in your computer class, and today we will study the rest part of the chapter 6 HTML। बच्चों, आज हम लोग HTML का रेस्ट पार्ट यानी बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्रिएटिंग वेब पेज टॉपिक पढ़ लिया था, जिसमें HTML टैग, हेड टैग और टाइटल टैग और बॉडी टैग का यूज करके हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों को आज हम शुरुआत करते हैं पेज नंबर 60 से, सेविंग अ वेब पेज, कि हम वेब पेज को कैसे सेव करते हैं। सो एवरी स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 60 इन योर कंप्यूटर बुक एंड सी द टॉपिक सेविंग अ वेब पेज। फॉर सेविंग अ वेब पेज, फर्स्ट click on file, second click on save or save as. A drop down list of menu will appear. The save dialog box will appear. Type a name for our web page in the file name text box followed by .htm or html. After that, click on save or save as type box to see the list of options by which we can save our web page. Click on text document, click on save. Now the notepad document is saved as HTML web page. 7th, double click on the HTML web page to view it in a web browser. Then student, to save a file in web page पर फाइल सेव करने के लिए सबसे पहले हम अपने नोटपैड के फाइल में क्लिक करते हैं। वहाँ सेव ऑप्शन होता है, उसमें सेव या सेव एज पे क्लिक करते हैं। तो जब सेव या सेव एज पे क्लिक करते हैं तो फिर एक नया डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें हम सेव एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं, और उसमें फिर नीचे जो उसका वेब पेज पे फाइल नेम होता है उसमें अपना नाम टाइप करते हैं। यहाँ तक कि थर्ड पॉइंट पे नीचे दिखा रहा है जिस भी नाम से हमें सेव करना है वो नाम टाइप करने के बाद इतना आपको याद रखना है दैट कि उस फाइल नेम का एक्सटेंशन HTML या HTML हो। मतलब जब अपने फाइल का नेम लिख लिया तो उसके बाद आप डॉट लगा के HTML या HTML लिखोगे तभी वो फाइल वेब पेज पे सेव होगी। उसके बाद चौथे पॉइंट में देखिए उसे दिया है सेव एज टाइप बॉक्स। अब सेव एज करना है उसे हमें टाइप बॉक्स में, जिसमें सारे वेब पेज के लिस्ट आते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देने हैं। फिर उसके बाद सेव ऑप्शन आएगा, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ आप सेव कर देंगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर आपको उस फाइल को दोबारा देखनी है तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब नीचे देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिया है, छोटा सा टॉपिक दिया है, इंसर्टिंग ब्लैंक स्पेस इन द टेक्स्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि HTML पे हम जैसे भी लिखते हैं वहाँ ब्लैंक स्पेस और लाइन चेंज नहीं होती, सब एक साथ होती है। अगर हमें स्पेस डालना है या लाइन चेंज करना है या पैराग्राफ चेंज करना है तो सबके लिए अलग अलग जो हमारे टैग्स हैं उसका यूज होता है। तो यहाँ बताने जा रहा है कि ब्लैंक स्पेस या को अगर हमें टेक्स्ट में लाना है तो कैसे लाएंगे। एज वी टाइप अवर टेक्स्ट फॉर वेब पेज ऑल एक्स्ट्रा स्पेसेस आर इग्नोर्ड। इफ वी वांट टू ऐड एन एक्स्ट्रा स्पेस a special HTML code is used. Place the cursor where we have to click at the blank space, type and NBSP, ये देखिए रेड में लिखा हुआ है टाइप एंड NBSP, तो यही वो टैग है। जब हम एंड NBSP लिखते हैं वहाँ पे यानी अपने वेब पेज पे, और तो उसके बाद हमेशा एक ब्लैंक स्पेस आ जाता है। उसके नीचे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। तो हम न्यू पैराग्राफ को अगर शुरू करना है तो उसके लिए P टैग का यूज करते हैं, स्टार्टिंग P और एंडिंग P। यहाँ देखिए आप एग्जांपल में दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप P इन फ्रंट ऑफ न्यू पैराग्राफ, यानी नए पैराग्राफ के पहले P टाइप करें और जहाँ वो अंत हो रहा है वहाँ /P टाइप करें। दूसरे देखिए दिया हुआ है टाइप P एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। इन दिस वे वी कैन ऐड मल्टीपल नंबर ऑफ पैराग्राफ इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में हम कई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखता है। स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। स्टूडेंट, इफ़ वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन वेब पेज, अगर हमें वेब पेज पे नई लाइन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए BR कोड होता है। BR, ये देखिए नीचे लिखा है, BR टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक एंड गो टू अ न्यू लाइन इन द डॉक्यूमेंट। यानी BR को हम एक लाइन को ब्रेक करके दूसरी नई लाइन पर जाने के लिए यूज करते हैं।
इसके लिए वही सिंटेक्स है, टाइप BR, केवल BR टाइप करते हैं। ये एम्प्टी टैग है तो इसमें हमें क्लोजिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब /BR लाइन के अंत में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस हर एक लाइन के अंत में या स्टार्ट में अगर हम BR लिख देते हैं तो लाइन हमारा चेंज होता जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग अ हेडिंग। अगर हम हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हेडिंग यूज करने का जो टैग होता है वो होता है H, और H के साथ जैसा हमें हेडिंग चाहिए, जितना बड़ा या छोटा उसके अकॉर्डिंग नंबर यूज होते हैं 1 to 6। तो H6 जो होता है वो सबसे छोटी साइज होती है वेब पेज पे, और H1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। यहाँ देखिए लिस्ट में H2 to H6 का साइज शो किया है। इसके लिए हमें करना क्या होता है? H1 टैग का यूज करना होता है। तो जहाँ हमें हेडिंग चाहिए उसके पहले H1 बिना स्लैश के, और जहाँ ख़त्म होनी है यानी हेडिंग के लास्ट में H1 हम स्लैश लगा के देते हैं, हेडिंग हमारी आ जाती है। यहाँ देखिए फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, इस लाइन को यहाँ पे जो है आपके लेबल 1 पे रखा है, फिर दूसरे को 2 पे रखा है। इस तरह से 6 में अलग अलग लेबल देखा है, और अलग अलग लेबल पे देखिए ये यहाँ आपका वेब पेज पे शो हो रहा है। तो इसी तरह हेडिंग हमारी छोटी या बड़ी होती जाती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटर द टेक्स्ट। सेंटर द टेक्स्ट मीन्स हमारे टेक्स्ट को पेज के बीच में से लिखना, यानी बीच में स्टार्ट करना। इसके लिए हमें क्या करना है? टाइप सेंटर, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में जिसे हमें सेंटर करना है, और उसके लास्ट में सेंटर स्लैश यानी क्लोजिंग सेंटर को टाइप करना है। यहाँ देखिए साइंस पे H1 के हेडिंग में सेंटर दिया है, और बुक ऑफ साइंस में H2 के हेडिंग में सेंटर दिया है। तो ये दोनों आपके जो हैं सेंटर में आए हैं पेज के, बाकी सब आप देखे होंगे तो लेफ्ट से थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट। अगर हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है तो हम क्या करेंगे? बोल्ड B से होता है, तो बोल्ड करने के लिए टाइप B। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट वी वांट टू अपीयर एज बोल्ड, जिसके पहले जिसको हमें बोल्ड शो करना है उसके पहले हम B टाइप करेंगे, और उसके बाद B स्लैश टाइप करेंगे, यानी क्लोजिंग B टाइप करेंगे। ठीक है, तो वो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए सारे सिंटेक्स दिए हैं, और नेक्स्ट पेज पे आपका बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया है साइंस बुक को। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए आप B क्लोजिंग और B स्लैश के साथ क्लोजिंग और B स्टार्टिंग में लगाएंगे। इटैलिक करना है तो I स्टार्टिंग में और स्लैश के साथ I यानी क्लोजिंग I लास्ट में लगाएंगे। जिस लाइन की वो लाइन इटैलिक हो जाएगी। इसी तरह स्टार्टिंग में U और अंत में क्लोजिंग U यानी स्लैश के साथ U लगाएंगे, तो हमारा जो भी लाइन करेंगे वो अंडरलाइन हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, चेंज फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। अगर हम फॉन्ट का चेंज करना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट जो लिखते हैं उस फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे वर्ड में आपके पास तो फॉन्ट का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करते हो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, वहाँ एरियल, आर्चिव जो भी होते हैं सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मगर आपका इस पर नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सी हियर इट इज रिटेन, font and closing font tags are used to change the appearance of the text in the document। तो टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम फॉन्ट का यूज करते हैं, यानी ओपनिंग फॉन्ट और क्लोजिंग फॉन्ट टैग का यूज करते हैं। इसके लिए सिंटेक्स यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट में टाइप फॉन्ट फेस इक्वल कॉमिक सेंस MS, फिर हमारा ये सिंटेक्स पूरा हो गया। उस फॉन्ट में इन द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज द फॉन्ट, जिसको हमें चेंज करना है उसके पहले हम ये लिख देंगे। यहाँ देखिए पैराग्राफ के पहले लिखा है, तो नीचे वाला जो लाइन है वो कॉमिक सेंस में आ गई। अब दूसरा टाइप फॉन्ट स्लैश फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी वही क्लोजिंग टेक्स्ट हमें लगा देना है फॉन्ट का। ओके स्टूडेंट, ये याद रखिए कि मैक्सिमम टैग आपके ओपनिंग भी होते हैं, क्लोजिंग भी होते हैं। ओपनिंग में स्लैश नहीं होता, क्लोजिंग में स्लैश होता है। बार बार आपको बताया जा रहा है, अच्छी तरह से इसे ध्यान रखें। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। तो इसके लिए भी आपको वही फॉन्ट वाला यूज करना है। वहाँ फॉन्ट फेस आपने किया था, यहाँ फॉन्ट साइज कर देंगे। तो फॉन्ट साइज हम जो रखेंगे 1 से 7 तक होती है, ये लार्जेस्ट 7 होती है और स्मॉलेस्ट 1 होती है। तो 1 से 7 तक के बीच में आप जो भी साइज चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग सारा डिस्प्ले है। इसके बाद है क्रिएट अ नंबर लिस्ट।
नंबर लिस्ट अगर हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर लिस्ट, सो इट विल बी इन OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं इसलिए ऑर्डर्ड लिस्ट में होगा। देखिए यहाँ लिखा है वी कैन डिस्प्ले वेरियस नंबर लिस्ट इन आवर वेब पेज बाय यूजिंग OL टैग i.e. ऑर्डर लिस्ट। तो हम OL टैग का यूज करके अपने नंबर वाली लिस्ट बना सकते हैं जिसे हम ऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, फर्स्ट टाइप OL बिफोर द लिस्ट, टाइप LI in front of each line of in the list and type OL after the list। तो OL स्लैश आफ्टर द लिस्ट यानी क्लोजिंग OL आफ्टर द लिस्ट। तो सबसे पहले OL टैग देना है हमें स्टार्टिंग में ही लिस्ट बनाने के। उसके बाद लिस्ट में जितनी लाइन है सब लाइन के पहले या बाद में LI देना है, और सबसे लास्ट में जहाँ लिस्ट ख़त्म हो जाएगी वहाँ OL क्लोजिंग टैग दे देना है यानी स्लैश के साथ OL लगा देना है। तो हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, और अगर हमें वहीं नंबर देना है तो वहाँ OL के आगे हम A या 1 जो चाहिए वो दे देते हैं, तो हमारा A या 1 2 3 में फॉर्मेट में वो आ जाता है। ओके, सो नाउ रीड all the chapter very carefully, watch video once again and fill all the exercise in the book by your own self. Okay, that's all. Thank you.